सभी को सुबह की राधे राधे, राम राम। 2 मई में फटाफट स्वागत है खबरों में आपका। महिला, किसान, बेरोजगार, जितने भी व्यापारी संगठन हैं सभी को कुछ ना कुछ हमारी खबरों से मिलता है। तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके घर में मात्र 10 मिनट में आपको बहुत सारी खबरें जो आपकी जिंदगी की जुड़ी हुई हैं वो बताने वाला हूं। सबसे पहले सोना हो गया है 1650 रुपये सस्ता। हालांकि कोई बड़ा सस्ता नहीं हो गया है, लेकिन हाँ बढ़ तो नहीं रहा कम से कम। लेकिन अभी एक्सपर्ट की माने तो धीरे धीरे अब सोना लोग खरीद नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए सोना सस्ता होने जा रहा है। लेकिन दूध 2 रुपये महंगा हो गया, ये बड़ी बात है। और इंडियन ऑयल का मुनाफा भी बढ़ गया है। मई में बैंक 12 दिन बंद रहेंगे, इसलिए बैंक के कामकाज सोच समझ के करें, सही समय पे करें। आगे बढ़ते हैं। जोमेटो का मुनाफा 24 तिमाही में 78% कम हो चुका है। यानी कि जोमेटो को धीरे धीरे नुकसान या घाटा की तरफ बढ़ रहा है जोमेटो। लेकिन इसको बहुत जल्दी समय रहते नहीं संभाला गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसके लिए जोमेटो से अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपये सस्ता, दूध के दाम बढ़े, वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। आज से 5 नए बदलाव हो चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह हुआ है कि गैस सिलेंडर में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर आता था उसमें 17 रुपये कम हो चुके हैं। अब 17 रुपये कम में मिलेगा। साथ में अगर आपका वेटिंग है तो आप लोग एसी या स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर पाएंगे, आपको टीसी पकड़ के जुर्माना लगा सकता है। इसलिए वेटिंग क्लियर ना हो तो आपको सफ़र नहीं करना है। राजनाथ ने अमेरिका रक्षा मंत्री से बात की। INS सूरत हजी पोर्ट पर तैनात कर दिया गया है और अरब सागर में एंटी-शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की जा रही है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस अब, चूंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार भारतीय सेनाएं एक दूसरे से संपर्क करके मोदी जी ने खुली छूट दे दी है कि जैसा आपको जिस समय जो उचित लगे आप करो, बस हमें न्याय चाहिए। 27 लोगों की मौत का बदला हमको लेना है। इसके लिए प्रैक्टिस नेवी में भी हो रही है, हवाई हमले भी किए जा सकते हैं और थल सेना को भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि अब मान के चलो कि अब भारत पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाला है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सुधरेगा नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बोली, कश्मीरी मुस्लिमों के खिलाफ ना जाएं, उन्होंने लोगों को मारा है, उन्हें सजा मिले, हमें शांति और इंसाफ चाहिए। कश्मीरी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं जाने की बात कही है, लेकिन भैया कश्मीरी मुस्लिमों के साथ हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं जिन्होंने आतंकवादी हमला किया है उनके खिलाफ तो जाना ही पड़ेगा। ये सारी बातें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के पट खुले, श्रद्धालु बोले आने में डर लगता है, लोगों ने पहलगाम हमले से गुस्सा है, साधु बोले मोदी जी पाकिस्तान पर हमला करें नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब सभी तरफ से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। देखते हमला होगा, लेकिन कब होगा ये समझ में आपको बहुत जल्द आ जाएगा। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिकाकर्ता को फटकार, कहा सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं या ऐसी अर्जियां मत लगाइए। वास्तव में पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग क्यों की जा रही है? भैया पहलगाम हमला हुआ है तो सुरक्षा एजेंसियों को कि ना कटवाओगे क्या? मतलब लोग पता नहीं कौन सी अर्जी लेके पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं है कि वहाँ पे हमला हुआ था, करवाया गया है। पता नहीं जाने क्या दिमाग में चल रहा है लोगों के। ये सारी बातें हम आगे बताएंगे। साथ ही साथ अब देखेंगे वो 10 बड़े वीडियो जो आपके काम के हैं। वो 10 वायरल वीडियो जो आपने नहीं देखे होंगे आपको देखना है। सबसे पहले आज यहां आयोजित कार्यक्रम में 2123 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। सभी नव दंपतियों को बधाइयां। अक्षय तृतीया के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2123 जोड़ों का विवाह करवाया और विवाह में कुछ शगुन के तौर पर उन्हें भेंट भी दी। ये सारी चीजें आप देखते बन रही हैं, देखते हैं वीडियो। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक साथ कितने प्रकार की सौगात यहाँ है, आप बताइए कितने जोड़े हैं? कहाँ कलेक्टर धार? 2123। जोरदार अभिनंदन करो हमारे 2123 जोड़ों के लिए। अभी तक का रिकॉर्ड बना है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी ओर से सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको सबको बधाई दे रहा हूं। परमात्मा करे ये दिन आपके जीवन में, आज तो अक्षय तृतीया है, आज के दिन सुख वृद्धि में जब से कोई अच्छा काम होए जीवन भर वैसा के वैसे ही रहता है, सदैव आनंद देता है। आज का सुख का दिन जीवन भर इतने आनंद आपको मिलते रहे, मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सभी बहनों को, भाइयों को 49,000 रुपये आपके खाते में डाल रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया प्रत्येक जोड़ा जो सामूहिक विवाह में आएगा 49,000 रुपये प्रति जोड़ा उनके खाते में डलेगा। लेकिन यहाँ केवल जोड़े विवाह वाले नहीं है, पुनर्विवाह के भी हैं।
पुनर्विवाह का एक जोड़ा भी यहाँ है। इसके अलावा 2 जोड़े, दोनों जोड़ों में, और खासकर सुन लो, हमारी सरकार ने विधवा विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के भी प्रोत्साहन की योजना चालू की है। कोई कारण से बहन अपने सुहाग को खो दे और दूसरी बार विवाह करना पड़े तो सरकार 2 लाख रुपया जोड़ा उसको भी देने वाली है। अरे प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। हमने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो बोनस कभी 3000 रुपये मिला करता था, उसमें 1000 रुपये की वृद्धि करके 4000 रुपये करके उनके मनोबल या उनके सम्मान को बढ़ाया है। ये अच्छी पहल है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज का ये कार्यक्रम सच में बाकी कार्यक्रमों की तुलना में इतना अच्छा लगता। बड़े बुजुर्गों को अपन उनके हाथ में जादू की छड़ी, मतलब छड़ी के अंदर लाइट की, छड़ी पकड़ने के काम भी आएगी और छड़ी को घड़ी कर लो 4 टुकड़े में, यहाँ पास में रखते थे हमारे बुजुर्ग, क्या खुश हो रहे। और छोटी मोटी नहीं, 1000 से 2000 छड़ी देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार, ये बुजुर्गों का सम्मान करने वाली सरकार है। हमारे अपने आदिवासी अंचल के लोग वैसे तो वो साफ सुथरे, लेकिन आपने कहा कि बर्तन बैंक गाड़ी में बर्तन रख करके जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह कोई मौत मेरे का कार्यक्रम हो तो गाड़ी की गाड़ी भेज देंगे और उसके बाद गाड़ी रख करके शादी ब्याह बगैर प्लास्टिक के, बगैर कागज के बर्तन से शादी ब्याह करवाने के बाद गाड़ी वापस जो खर्चा अपना प्लास्टिक में, आप सब देख लो गाँव के गाँव खराब हो रहा है। जबरदस्ती के कागज प्लास्टिक, हमारे तो पुराने जमाने से बर्तन चलते थे, लेकिन आज बदलते दौर में फिर समय आया। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रदेश के अंदर 15,000 वन समितियां हैं और 32 प्रमुख लघु वनोपज की एमएसपी घोषित। हमारे लिए आज के इस अवसर पर लघु वनोपज संग्रहण समितियां। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस ने 1971 में नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाए और वास्तव में बात सत्य है। जब कांग्रेस सरकार थी, मैंने कांग्रेस सरकार देखी है 10 साल तक, उस समय घोटालों की खबरें आए दिन आती रहती थी, विकास कार्य में कोई काम नहीं होता था। इसी वजह से आज हमारा जो प्रदेश है वो कई वर्षों पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं था, यहाँ के लोग गरीब थे, गरीबी में जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब संपन्नता आ रही है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। 1971 में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, गरीब नहीं हटे, गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हट गए। कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने झूठ बोले। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आश्रय के लिए आप उछल कूद कर रहे हो। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। कांग्रेस का तो नकली चेहरा सामने आता, असली सूरत छुपी रहती है। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरे पारदर्शी तरीके से होगी। समाज के हर वर्ग के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए होगी। समाज में बिना तनाव पैदा किए हुए होगी। सटीक डेटा के आधार पर समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन आज मैं राहुल जी को सुन रहा था,
रियल विकास का काम अब शुरू होगा। तो 60 साल तुम्हारी सरकार रही, क्या कर रहे थे? क्या तब रियल विकास नहीं हुआ? आज वो कह रहे हैं तेलंगाना में हुआ। राहुल जी, तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई, सर्वे। पहलगाम में आतंकियों की कीमत चुकानी पड़ेगी, पूरे सही तरीके से कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम आतंकियों पर हमला, जो पहलगाम में आतंकियों का जो हमला हुआ था, उसके खिलाफ लगातार रोष और क्रोध बढ़ता जा रहा है। ये क्रोध मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विपक्ष भी अब साथ दे रहा है, ये अच्छी बात है। कभी तो ये साथ ही नहीं देते, पिछली बार सबूत मांगा करते थे, इनको मालूम उससे दिक्कत हुई, इनको नुकसान हुआ, तो इस बार सबूत नहीं मांग रहे, इस बार हमला करने की बात कर रहे हैं। ये सही बात है। देखते हैं वीडियो को, देखेंगे अगली बड़ी खबर। फ्रैंकली बहुत ज़रूरी है, और आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरों के खिलाफ जाएं, हमें शांति चाहिए, सिर्फ शांति। हिमांशी, पहलगाम में शहीद भारतीय नौसेना लेफ्टिनेंट के नरवाल की पत्नी ने ये बात कही है। ये वीडियो आपको सुनना चाहिए, वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें कश्मीरी मुसलमानों को तो अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन बाकी के जो मुसलमान हैं उनका क्या इलाज किया जाए, ये बात एक शहीद की पत्नी से देखिए, सुनिए। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप फ्री कोर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, किताबें मिलेंगी, एमपीटेट वर्ग 2, वर्ग 3 सभी की किताबें और कोर्स सब मिलेगा। लेकिन आपको प्ले स्टोर पर जाना है, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपके बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, थैंक यू।